कभी कभी अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। ये कहानी कर्नाटका की रियल है। जो एक साउथ का एक्टर कैसे हीरो से विलन बन जाता है रियल लाइफ में, और जो चीज नहीं करना चाहिए था वो भी वो कर देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी कर्नाटका बेंगलुरु की है, जहाँ सुबह सुबह 5 बजे एक डिलीवरी बॉय जिनका नाम रहता है काम की पल्लवी, वहाँ से वो गुजर रहे होते हैं। तो अचानक देखते हैं कि एक नदी है, उसके बाजू में देखते हैं कि कुछ कुत्ते लोग ज़्यादा भीड़ लगाए हैं और कुछ ज़्यादा हैं। फिर नज़दीक से जाके जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किसी शख्स का एक लाश पड़ा है। लाश देखने के बाद तुरंत वहाँ लोकल के पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और वो लाश को लेके चली जाती है। अब लाश पुलिस लेके चली जाती है। लाश लेके जाने के बाद पुलिस को वहाँ पे ना कोई मोबाइल मिलता है, ना कोई आईडी प्रूफ मिलता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है जिससे पुलिस को ये लगे कि ये लाश किसकी है, ये मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, ये मतलब क्या है, क्या माजरा क्या है। पुलिस को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। फिर होता यह है कि पुलिस वहाँ के जितने भी लोकल पुलिस थाना है, जो भी मतलब आसपास के नियर पास में, सब में ये फोटो डालती है और पता बोलती है पता करो कि किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है, किसी का मतलब कोई लापता होने का। तो वहीं से कुछ दूर पे एक पुलिस थाना में एक औरत रहती है जो अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाई रहती है। फिर होना क्या था, पुलिस पहुंच जाती है उनके घर पे, उनको वहां से लेके आती है। और जिनका बेटा है तो उनको पता ना मेरा बेटा क्या कपड़ा पहना होगा, मेरे बच्चे क्या पहनेंगे। तो मोबाइल कुछ नहीं मिलता है, प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन कपड़े से और जो भी चीज़ है निशान उशान देख के वो बोलती है हाँ यही मेरा बेटा है और मैं इतने दिन पहले इस पुलिस थाना में इसका रिपोर्ट लिखवाई थी। और पुलिस को भी देख के ये लगता है कि जो आदमी मरा हुआ है उसका उम्र कम से कम 30-35 साल होगा, बॉडी से पता चलता है। लेकिन इधर पुलिस ये परेशान थी कि आखिर में इसको कोई मारेगा कैसे, इससे किसी को क्या दुश्मनी है। यहाँ से घर से बाहर बुलाना, बल्कि उनकी निजी जो रियल लाइफ थी वो किसी मेडिसिन में काम करता था। मेडिसिन ऑनलाइन क्या बोलते हैं, घर पे पार्सल करता था, लाता देता था। और ज़्यादातर किसी दुश्मनी भी नहीं थी, ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था कि मतलब इसको कोई किडनैपिंग केस या कोई और चीज़ कमानेंगे, किसी लड़की से भी कोई चक्कर नहीं था। फिर भी पुलिस को नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद जो खबर डॉक्टरों ने बताई तो आप लोग सुनोगे तो आपकी दिल दहल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया उसकी जबान काट ली गई थी, उसके जबड़े तोड़ दिए गए थे। मतलब शरीर पे इतने ज़्यादा घाव थे यार, मतलब कैसे कोई इतना बेरहमी से कोई मारा होगा। अब क्या था, पुलिस और एक्शन में आ गई। मारने वाला भी इतना ऐसे मारा है तो उसका गुस्सा रहा कैसा होगा, मतलब ऐसे कुछ मामला ऐसा रहा होगा जिसके लिए वो मारा होगा। फिर पुलिस इधर छानबीन करती है और वहाँ के जो एसपी रहते हैं, एसपी को मैं दिल से अभी शुरू में थैंक यू वेरी मच बोलते हैं। आप जैसा आप बहुत आगे जाएं सर। जो वहाँ के एसपी रहते हैं बोलते हैं कि इसको छोटी छोटी चीज़ को भी बारीक से चेक करो और वहाँ के जो नाले हैं सबको खंगालो, वहाँ के आस पास में शायद मोबाइल मिल जाए। आजकल मोबाइल से हर एक चीज़ पता चल जाता है। तो वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले थे सब नीचे तालाब के आजू बाजू पूरा एरिया छान मारे, लेकिन वहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जब कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो पुलिस बोली ठीक है, पता तो हम लोग लगा ही लेंगे। एक दिन बाद उसके 3 आदमी आते हैं। तीनों आदमी वो लोकल पुलिस थाना में आते हैं। आने के बाद बोलते हैं कि आज जो आदमी का डेथ हुआ रहता है, उसका नाम रहता है रेणुका स्वामी। हाँ, रेणुका स्वामी रहता है। तो वो लोग बोलते हैं आके कि हम लोग रेणुका स्वामी को मारे हैं, हम लोग मर्डर किए हैं रेणुका स्वामी का। और पुलिस बोलती है कि ठीक है, तुम लोग मारे हो, आखिर किस लिए मारे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ पैसे का मैटर था, पैसे के लिए हम लोग मारे हैं। तो पुलिस को भी खुशी होती है, चलो ज़्यादा खोजना नहीं पड़ा, कातिल खुद चल के आ गया। एक तो सबूत नहीं मिल रहे थे, मोबाइल नहीं मिल रहे थे,
कुछ भी सबूत नहीं था। अचानक ये लोग सामने से 3 आदमी आए और बोले कि हम लोग ने मारा है। अब पुलिस के तो बल्ले बल्ले हो गया। पुलिस बोली ठीक है, तीनों को उठाकर जेल में डाल दिया। अब पुलिस वाले भी समझे चलो केस तो अभी बंद हो गया। लेकिन जो वहाँ के एसपी थे, ये थाना उनके अंडर में आता था। आप लोग को मालूम होगा एक एसपी के अंदर बहुत से थाने आते हैं। एसपी साहब जब सुने कि अचानक 3 आदमी आए पुलिस स्टेशन में, तीनों ने बोला हमने मारा है, वो भी पैसे के लिए मारा है, लेन देन के चक्कर में। यार कोई पैसे के लिए इतना बेरहमी से नहीं मार सकता। फिर वहाँ के एसपी थे, वो लोकल पुलिस थाना में आए, बोले कि जो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पुलिस वाला, उससे पूछा कि बता मामला क्या। तो वो लोग बोला कि वो लोग आए, बोले हम लोग मारा है, और वो लोग कबूल कर ले, उन लोग को जेल भेज दिया गया। तो वहाँ के एसपी बोले कि ठीक है, मैं एक बार उन लोग से मिलना चाहता हूँ। अब भाई एसपी है तो पुलिस वाले लोग को बात मानना पड़ेगा। फिर से एसपी साहब अपने टीम के साथ वहाँ मिलने चले गए, जेल चले गए। तीनों को साइड रूम में बैठाया, तीनों को साइड रूम में बैठाया और पूछताछ करने लगे। जब एसपी साहब ने तीनों से अलग अलग रूम में जाकर पूछताछ किया तो तीनों ने अलग अलग बयान दिया। यार जब तीनों आदमी एक ही साथ में मारे हैं तो तीनों को एक ही चीज़ बोलना चाहिए, तीनों अलग अलग बयान दिए। अब एसपी साहब का डाउट और बढ़ गया। एसपी साहब बोले ठीक है, पहले तो इन लोग का मोबाइल लो, मोबाइल लेके चेक करो इन लोग का लास्ट लोकेशन कहाँ है। तो इन लोग का लास्ट लोकेशन दिखाया एक ही जगह पे। लास्ट लोकेशन दिखाने के बाद बोले कि इन लोग का नंबर चेक करो, पोस्टमार्टम पता चल जाता है कि 2 डे हुआ है कि 3 डे हुआ है मर्डर किया। चेक करो इन लोग को मोबाइल पे 2-3 दिन से 4 दिन से किन किन का फोन आया है, सबको फोन करके पता करो। जब उन लोग का नंबर खंगाला जा रहा था तो वहाँ का जो एसपी थे, अचानक एक नंबर पे नजर पड़ी, जो नंबर आम नंबर नहीं था। लेकिन एसपी साहब जब उस नंबर को देखे तो डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। एसपी साहब उस नंबर को निकाले और कॉल लिस्ट निकाला गया उन लोग का। तो कॉल लिस्ट में ये देखा गया जब इधर से ये लोग फ़ोन किए थे तो उधर से भी फ़ोन आया था। मतलब एक दिन में ये लोग कम से कम 2 दिन, जो मर्डर का 3 दिन हम लोग तफ्तीश किए, मर्डर का मतलब कोई विक्टिम नहीं मिला, कोई मर्डर करने वाला नहीं मिला। 3 दिन में कम से कम उस नंबर से बहुत सारे कॉल आए थे, ये लोग भी बहुत सारे कॉल किए थे इधर से। फिर होना क्या था, तीनों की जम की धुलाई हुआ और तीनों ने अपना अपना राज कबूला। राज को कबूलने के बाद तब सामने एक नया मोड़ आया। बोलते हैं यार कि हम लोग अभी भी, आप लोग देख लीजिए, मैं भी हिंदी से ज़्यादा साउथ फिल्म देखता हूँ। साउथ फिल्म में यार जो चीज़ है ना, जो एक्टिंग है, जो चीज़ दिखाया जाता है वो सबसे डिफरेंट अलग है। अभी भी सब कोई ज़्यादा साउथ का फिल्म देखना चाहता है। अभी आप देख लीजिए साउथ का फिल्म में कोई न्यू आ गया, लोड हो गया, कोई हिंदी लोड हो गया, साउथ का ज़्यादा रिव्यू जाएगा, मिलियन में जाएगा। जो इसमें नंबर रहता है यार वो किसी आम आदमी का नंबर नहीं रहता है। एक कन्नड़ हीरो दर्शन जो है, जो साउथ के कर्नाटका के फेमस हीरो हैं, जिनको चैलेंजिंग स्टार बोला जाता है, उनका नंबर रहता है। अब ये होने के बाद होना था क्या, पूरे कर्नाटका, पूरा बेंगलुरु में, हर न्यूज में, हर पेपर में छपने लगा। जो आके एसपी थे वो बहुत होशियार थे। उन्होंने सोचा कि अगर मतलब ये बात सामने से गई तो बचाने के लिए बहुत से आदमी आ जाएंगे, पहले इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर ऊपर से भी बहुत प्रेशर आया कि नहीं छूना है, नहीं टच करना है, छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा हीरो है, कुछ हो गया तो। फिर होना क्या था, उस टाइम जब पुलिस को सब चीज़ें लोग बता दिए तो उस टाइम दर्शन जो हीरो थे वो कर्नाटका का मैसूर में किसी आने वाली फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। इसका नाम है डेविल द हीरो, ऐसे कुछ नाम है फिल्म का, जो फिल्म आने वाला है। अब उसके बाद होना क्या था, एसपी साहब अपने पुलिस टीम के पास मैसूर पहुंच गए और मैसूर जाने के बाद दर्शन को बोले कि आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। दर्शन जो एक्टर है वो बोले कि ठीक है आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। तो बोले नहीं, चलना है तो चलना है, अगर ऐसे नहीं गए तो गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। तो दर्शन भी जो एक्टर थे वो सोचे ठीक है, क्या है, मैं तो ये बड़ा एक्टर हूँ, मेरा फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, चलो चलते हैं, मैं तो कुछ घंटे में, कुछ पल में निकल आऊँगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूरा राज फूट गया, पूरा भंडा फूट गया है और कानून से बड़ा कोई नहीं है।
हिंदी फिल्म हम लोग देखते हैं ना, कानून के बहुत बड़े हाथ होते हैं, तो मेरे भाई सही में बहुत बड़े हाथ होते हैं। और सैल्यूट है फिर से मेरा उस एसपी सर को और उस कमिश्नर सर को, जो लोग छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया। नहीं तो आज के ज़माने में क्या है, जो बड़ा आदमी है तो आदमी छोड़ता है, छोड़ दो जाने दो, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ सिंपल था, नॉर्मल था। वहाँ से दर्शन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दर्शन को गिरफ्तार करके फिर से जेल लाया जाता है। जेल में लाने के बाद जब दर्शन से पूछा जाता है कि ये बताओ तुमसे इनसे क्या मामला है, तो दर्शन भी नहीं बताता है और उसको छुड़ाने के लिए उसके फैन फॉलोइंग बाहर आके हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। अब बात इतना बढ़ जाती है कि बेंगलुरु पुलिस को धारा 144 और लाठीचार्ज करना पड़ता है। धारा 144 उस थाने के इर्द गिर्द करना पड़ता है जहाँ पे दर्शन रहता है। उस थाने के नियर में कोई भी दिख गया तो अच्छा नहीं होगा। ये मामला पूरा कर्नाटका में फैल गया। कर्नाटका में फैलने के बाद जब पूछा गया तो फिर सामने एक और नाम आया तो पुलिस भी चौंक गई। नाम आया पवित्रा गौड़ा वो हैं जिनको लेकर ये सब फसाद हुआ था, जिनके लेकर ये मर्डर हुआ था। पवित्रा गौड़ा दर्शन की बीवी तो नहीं है, वाइफ तो नहीं है, बोले तो पार्टनर समझ लीजिए, फ्रेंड समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, जो समझना समझ लीजिए, दोस्ती समझ लीजिए। ये जो पवित्रा गौड़ा थी, ये दर्शन जो एक्टर उनके दोस्त थी। ये लोग कुछ सालों से रिलेशन में रहते थे और जानते हैं आप लोग कि हर हीरो का फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहता है। और ऑलरेडी जो दर्शन थे उनका एक शादी हो चुका रहता है, उनका एक बेटा भी रहता है। और बेटा रहता है तो फिर बाद में जब ये पवित्रा गौड़ा इनके रिलेशन में आई तो इनके फोन फॉलोइंग में 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ये हो गया कि अगर हमारे जो हीरो हैं इनकी रियल लाइफ है तो रियल लाइफ में अपने बीवी को छोड़ के, अपने वाइफ को छोड़ के दूसरे के साथ में कैसे रह सकते हैं। आप जानते हैं ना, कोई आदमी कितना भी अच्छा अगर कुछ गलत करे तो फैन फॉलोइंग टूटने लगता है। उसी में से जो फैन फॉलोइंग जो मतलब गुस्से में थे, उसी में से था ये रेणुका स्वामी। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि जो पवित्रा गौड़ा है वो हमारे एक्टर, हमारे जो सबसे सुपर स्टार है, उनके साथ उनका रिलेशन रहे, वो उनसे दूर हो जाए। और दर्शन जो हीरो है अपने बीवी के साथ, अपने वाइफ के साथ में खुश रहे, बल्कि दूसरे लड़की लोग के साथ में नहीं। उसी टाइम पवित्रा गौड़ा कुछ महीने पहले एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाई थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने अपना और दर्शन का फोटो शेयर करते हुए बोला कि हम लोग रिलेशन में इतने साल हो गया, हम लोग अच्छी खासी जो भी चीज़ें चल रही है। कमेंट करने वाले आप लोग को मालूम होगा, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि अच्छा भी कमेंट करते हैं, खराब भी कमेंट करते हैं। तो जो ये रेणुका स्वामी था ना, ये भाई को पता नहीं क्या बुरा लग गया। ये पवित्र गौड़ा को हर पोस्ट पर मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि तुम उससे दूर हो जाओ, तुम उसको छोड़ दो, मतलब ऐसे ही बातें बोलते थे, उल्टा पुल्टा भी बात बोलते थे। फिर मामला इतना बढ़ गया कि एक दिन जब पवित्र गौड़ा जब पोस्ट की तो उस पोस्ट पे रेणुका स्वामी ने एक अभद्र टिप्पणी, मतलब अभद्र थोड़ा गलत तरीके से कमेंट किया। उसके पहले भी पवित्र गौड़ा उसका मैसेज देखती थी लेकिन रिप्लाई नहीं देती। उस टाइम बात ज़्यादा बढ़ गई। फिर पवित्र गौड़ा क्या करती, जाके सारी बात दर्शन को बताई कि एक लड़का है और ऐसा ऐसा मैसेज करता है हमारे रिलेशन के बारे में, ऐसा ऐसा बोलता है, गलत गलत बात बोलता है। अब दर्शन भी पवित्र गौड़ा के चक्कर में आ गए और उसके चक्कर में आके हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद क्या था जानते हैं, जो एक्टर है उनके फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहेगी, तो दर्शन के फैन क्लब, उनके चाहने वाले ज़्यादा थे। दर्शन उनको फ़ोन किए और बोले कि ठीक है, पता लगाओ ये जो नंबर जो मैसेज कमेंट आ रहा है ये कहाँ का लड़का है, इसको लेके आओ कैसे भी। फिर यार साइंस बहुत आ गया ना, उसे भी बड़ा आदमी के लिए कुछ पता करना क्या आम बात है। फिर बात क्या हुई, पता लगाते जो उनके फैन क्लब में जो दोस्त लोग थे वो लोग पता लगा लिए कि एक लड़का है जिसका नाम रेणुका स्वामी है और बेंगलोर से कुछ किलोमीटर पर वो रहता है और वो दर्शन को भगवान जैसे मानता था। आप लोग को मालूम होगा कि साउथ के एक्टर लोग को, जो साउथ के फैन फॉलोइंग है, वो किसी भगवान, किसी देवता से, किसी अच्छे चीज़ से कम नहीं मानते हैं। उनका पूजा भी होती है, उनके वो लोग देखते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी जाती है, सुपरहिट जाती है। मैं खुद देखता हूँ यार, दर्शन की बहुत सी फिल्में देख चुका हूँ मैं ऑलरेडी।
बहुत बड़ा फैन मैं उनका उनका फिर जब ये लोग पता करते करते रेणुका स्वामी के पास गए, पता लगाए कि हाँ ये लड़का है डिलीवरी बॉय का, ये ऑनलाइन मेडिसिन वोडिसिन सप्लाई करता है। तो दर्शन बोला ठीक है उसको लेके तुम लोग आओ, बेंगलोर लेके आओ। तो लोग जाकर उससे बोले, और वो फैन क्लब भी चलाते थे, रेणुका स्वामी को भी मालूम है। जब वो लोग रेणुका स्वामी से मिले तो रेणुका स्वामी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे यार फैन क्लब चलाने वाला डायरेक्ट हमसे मिल रहे हैं। और उन्होंने ये बात बोला कि हम तुमको लेने आए हैं, तुमको हम लोग दर्शन सर से मिलाएंगे, दर्शन सर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब रेणुका स्वामी का खुशी का अंदाजा नहीं लगा रहे यार, आज तो मेरा सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसका मैं फर्स्ट फिल्म देखता था, हर जगह कोई भी फिल्म नहीं छोड़ा था उसका, रेणुका स्वामी उन लोगों के चक्कर में पड़ गया। वो लोग एक कैब बुक किया, अब बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। बेंगलोर के लिए रवाना जब हुए तो बात उल्टा कब हुई, जब ये लोग बेंगलोर जाने के टाइम ये लोग एक गैराज में चले गए, वहाँ पे इसको लाके मारने पीटने लगे। अब रेणुका स्वामी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लोग ये तो कुछ और बोले कुछ और कर रहे हैं लोग। फिर रेणुका स्वामी देखता है रात के टाइम में ही दर्शन सर और जो पवित्र गौड़ा है वो लोग की गाड़ी में आता है। गाड़ी में आने के बाद इसको ये लगता है कि मेरा हीरो मेरे को बचाने आ गया, जिससे मैं बात करता था, चलो मेरे से गलती हुआ है, मैं कुछ किया हूँ पवित्र गौड़ा के, कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज किया हो। तो यार एक कमेंट के लिए कोई कैसे किसी का जान ले सकता है, लेकिन यहाँ बात उल्टा हो गई। बात उल्टा हो गई, वो लोग राड से बेल्ट से मार रहे थे, और उसमें गवाही में तीनों लोग बताए जो जेल में बंद थे लोकल पुलिस में। उस टाइम जब दर्शन जो एक्टर था जब वो आया ना, तो उन लोग से बेल्ट लेके वो लोग उसको भी मारने लगा, वो भी बहुत मारा, जब तक नहीं थका तब तक मारता रहा। अब बताओ यार, एक फैन का, एक जिस पे आदमी सुपर स्टार जिसको सब चीज़ मानता हो, वही उसको इतना बेरहमी से मारा तो कैसे लगा होगा। फिर मारने के बाद जो दर्शन था वो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इसको ख़त्म कर दो। फिर करना था, ये लोग बहुत मारे थे। मारने के बाद ये लोग का इस बेचारे का डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर में हम लोग करें तो कहाँ करें, लाश को कहाँ छुपाए। तो लोग किसी से पूछते हैं फ़ोन करके, कि बोलते हैं अगर किसी को छुपाना है तो नदी में फेंक दो, नदी में लाश फिर बहती हुई कहाँ चली जाएगी, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद पता भी चलेगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये लोग भी सेम वैसा किए, ये लोग रात के ला के उस टाइम डाल दिए। लेकिन उन लोगों की किस्मत खराब था कि सुबह सुबह जो डिलीवरी बॉय जो जा रहा था, जिनका नाम था कामेश्वरी पलवे, वो डिलीवरी बॉय देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसके बाद ही सब मामला सामने आता है। यहाँ पे सब तो क्लियर हो जाता है कि दर्शन ने मर्डर करवाया है और इसलिए करवाया है। वो तीनों आखिर जेल में अपने आप को सरेंडर करने क्यों आए थे, ये जब मामला सामने आता है तो बहुत सब कोई चौंक जाता है। जब पुलिस को लाश मिल जाती है तो इन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि पुलिस को इतना जल्दी लाश मिल जाएगा, लेकिन किस्मत खराब रहता है, सुबह सुबह ही लाश मिल जाता है, कुछ घंटे बाद लाश मिल जाता है। तो वहाँ से डायरेक्ट दर्शन इन तीनों को फ़ोन करता है जो लोग साथ में थे, बोला कि तुम लोग जाके सिलेंडर कर दो और मैं तुम लोग को 20 लाख रुपए दूंगा तीनों को, तुम लोग बोल दो कि हम लोग मारे हैं। तो मेन ये भी हो गया, और बाद में वो लोग भी सब तहरीर दे दिए कि हम लोग ये चीज़ किए वो चीज़ किए। प्रेशर तो बहुत था। ये जो यहाँ वहाँ के जो एसपी हैं उनका सराहनीय बहुत है, उनको दिल से सलाम है। अगर ऐसे हर पुलिस वाले हो जाएं तो यार कानून से डर से कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा, क्राइम हट जाएगा। फिर यहाँ पे जो रिपोर्ट बनता है, जो मतलब बनाया जाता है कि कितने आदमी मर्डर किए, फिर धीरे धीरे इसमें 17 लोगों का नाम आता है। रेणुका स्वामी के उठाने से लेके मर्डर करने से लेके जो जो चीज़ इसमें शामिल थे, 1-2 नहीं 17 आदमी, अब आप सोच सकते हैं। फिर पूरा जो गवाही था सब दर्शन के खिलाफ था, ऑलरेडी सब दर्शन पे था। फिर जो एक्सक्यूज बना कि इस मर्डर का मतलब कारण कौन बना, मेन कौन है इसमें, मेन उसमें जो थी वो थी पवित्र गौड़ा। पवित्र गौड़ा को कमेंट आता था, पवित्र गौड़ा ही जाके दर्शन को उस्काई कि मेरे को मैसेज कर रहा, हमारा रिलेशन के चक्कर में मैसेज कर रहा, इसका कुछ करो। तो मेन इसकी जो बनाया गया, जो केस बनाया गया, पहले नंबर पे पवित्र गौड़ा को रखा गया, दूसरा नंबर पर रखा गया दर्शन को, मतलब कन्नड़ हीरो चैलेंजिंग स्टार को, उसके बाद जितने लोग थे।
क्योंकि मेन यही लोग हैं मर्डर कराने के चक्कर में। फिर होना क्या था, इन लोग को जेल हो जाती है। अब आगे जैसी भी कार्रवाई हो इन लोग पे, लेकिन एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है कि आज की सोशल भरी दुनिया में आजकल हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर चीज़ यूज कर रहा है। 100 बंदों में से 99% लोग ऐसा यूज कर रहे हैं। तो क्या किसी का कोई गलत कमेंट करने से यार कोई इतना गुस्सा हो जाएगा, कोई इतना मतलब ऐसा हो जाएगा कि मर्डर कर देगा, अपना आपा खो देगा? तो ऐसा कभी भी मत करें, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे को भी बहुत से गलत कमेंट आते हैं, लेकिन मैं सब चीज़ देख के बनाता हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना, किसी भी समुदाय, किसी का भी मतलब ठेस पहुँचाना नहीं है। और मैं सबको मानता हूँ, अपने कानून के दायरे में रह के मैं भी वीडियो बनाता हूँ। और जो हमारे यूपी पुलिस है वो भी बहुत अच्छी है, और जो यहाँ का एसपी है उनको मैं फिर से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। और आप लोग बता सकते हैं कौन कौन साउथ का हीरो दर्शन का फिल्म देखते थे, और आप लोग देख लीजिए रियल लाइफ में और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। रियल लाइफ में हम लोग भी देख के यार मोटिवेट हो जाते हैं, हीरो ऐसे कर रहा है, फिल्म वैसे कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में देखो। तो आज की कहानी बस यही थी। किसी को भी आप कमेंट करें या कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोलें, क्योंकि ये दुनिया कलयुग है मेरे भाई, कब किसको कहाँ बुरा लग जाए कोई नहीं जानता। आप लोग भी बहुत चीज़ सुने होंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा होता है, कभी बाइक पार्किंग के लिए, कभी कार पार्किंग के लिए, तो कभी कुछ रुपए के लिए, तो कभी कुछ अगर कोई ज़्यादा बोल दे, कड़वा बोल दे, गाली दे दे, उसके लिए सब चीज़ हो जाता है। तो किसी को भी कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोले, और सावधानी से रहे, अपने फैमिली के साथ में रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रियल कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।